विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश 14 जुलाई 2024 189 पदों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कितने दिन शेष? कितने दिन शेष? 5 दिन शेष। अब क्या करना चाहिए ऐसे में? क्या पूरा पढ़ना चाहिए या पेपर प्रैक्टिस करनी चाहिए? ठीक है, तो ये क्लास की रिकॉर्डिंग है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 10 तक गिनना है आपने। 10 तक अगर आपको आंसर आ गया तो ठीक, नहीं तो मैं आंसर बता दूंगा साथ के साथ, और आपने क्या करना है, उसको बार बार सुनना है। ठीक है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, सिलेबस उठाना है आपने। उसमें लिखा हुआ जैसे गोरखा आक्रमण एवं शासन, गढ़वाल का परमार वंश, कुमाऊं का चंद वंश, कत्यूरी राजवंश, कार्तिकेयपुर राजवंश। तो रैपिड क्वेश्चन फायर कर रहा हूं मैं, उसमें मैं ऑप्शन नहीं देता हूं। ऑप्शन की बैसाखियों से पेपर नहीं निकलते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि कुमाऊं के जो गोरखा सूबेदार थे, गोरखा सूबेदार, सुब्बा बोलते थे उनको, उनमें पहला सूबेदार का नाम बताना है आपने मुझे। गोरखाओं में, कुमाऊं के गोरखा जो सूबेदार थे, उनमें पहला सूबेदार कौन था? आंसर मतलब गिनना आपने, 1, 2, 3, 4, 5 करते हो ना आप जैसे बच्चों का, टिक टिक 1, टिक टिक 2। 10 तक अगर आ गया तो ठीक, इसका मतलब और रिवाइज करने की जरूरत है आपको। आंसर जोगामल शाह। आंसर जोगामल शाह। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है मेरा, टांड कर किनसे लिया जाता था? टांड कर, टैक्स, गोरखाकालीन कर है ये, तो टांड कर किनसे लिया जाता था? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, मन में करना है, मैं नहीं बोलूंगा। 10 तक अगर आ गया आपके तो ठीक, नहीं तो आंसर इज बुनकरों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? टांड कर किससे लिया जाता था? बुनकरों से लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं के जो सुब्बा थे उनमें अमर सिंह थापा का नंबर कौन सा था? बड़ा पॉपुलर, सुना होगा आपने अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा कौन से नंबर का सुब्बा था इनका? आंसर सही बोल रहे हो, चौथा। आत्मा की पहली आवाज ही सही आंसर होती है। पेपर में जो पहला आंसर आएगा दिमाग में वही आंसर होगा, मिटाकर जो आप करोगे वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो चौथे नंबर का जो सूबा है वो कौन है? अमर सिंह थापा। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किसने लिखी? गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किसने लिखी? भक्त दर्शन जी ने लिखी। जी जरूर लगाए भाई, बड़े राइटर हैं, है ना। भक्त दर्शन जी ने लिखी गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो श्रीदेव सुमन है उनकी जो मतलब जब वो शहीद हुए 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद, डेट बतानी है आपने मुझे। 25 जुलाई, आगे मेन आगे है 1944, 25 जुलाई 1944। एक दिन का व्रत रख के देख लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा श्रीदेव सुमन कौन थे। क्यों हम टिहरी की झील को सुमन सागर बोलते हैं? 84 दिन की भूख हड़ताल, उसके बाद भी डेथ नहीं हुई थी। राजा के जो कर्मचारी थे उन्होंने मारा उनको, है ना, बोरे में बंद करके। फिर क्या, बड़ी दिक्कत हुई। और किसके लड़ रहे थे वो? राजशाही के विरुद्ध लड़ रहे थे। किससे लड़ रहे थे? राजशाही के विरुद्ध लड़ रहे थे, लोकतंत्र लाना चाह रहे थे। चलो अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है, पौड़ टूटी, पौड़ टूटी क्या था? पौड़ टूटी नाम सुना है? आयात निर्यात कर था, एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स था। क्या था? एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स था। गोरखाओं के किस सुब्बा ने ब्राह्मणों पर कुसही कर लगाया था? कुसही कर, ब्राह्मणों पर कुसही कर किस सुब्बा ने लगाया था? गोरखाओं के, सुब्बा मतलब सूबेदार। टिक टिक 1, टिक टिक 2, ऐसे करके मन में कीजिए, आंसर बताइए। आंसर बम शाह। किसने लगाया था भाई? बम शाह ने लगाया था। ठीक है, ठीक है भाई।
अगला क्वेश्चन है, कोलीगढ़ का नाम सुना होगा आपने, 52 गढ़ों का देश है कोलीगढ़। कौन सा गढ़? कोलीगढ़। ये किस पट्टी में, गढ़वाल की किस पट्टी में स्थित है? किस पट्टी में स्थित है? यहां के जो अंतिम गढ़पति थे उनका नाम था झगड़ सिंह। क्या नाम था? माता जी ने भी देखो ना कैसा नाम रखा, झगड़ सिंह, है ना, झगड़े से झगड़ सिंह। चलो बताइए, कोलीगढ़, कोलीगढ़ जो था वो गढ़वाल की किस पट्टी में पड़ता था? आंसर बसरंबू पट्टी में पड़ता था। किस में पड़ता था? बसरंबू पट्टी में पड़ता था। अगर 50 क्वेश्चन आएंगे इस बार उत्तराखंड में, अगर ऐसा बोल रहे हैं कि 1/3 क्वेश्चन उत्तराखंड से बनेंगे, तो ये मान के चलना ठीक ठाक बनेंगे। अब वो खतड़वा और वो, है ना, पहली बार माई के आने पर कौन सा नृत्य, ये मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह का पूछेंगे। वो नहीं पूछे जाने चाहिए कायदे से, पुराने क्वेश्चन नहीं पूछे, रिपीट नहीं होने चाहिए ना, वहां से पता चलता है आपका क्या। ठीक है, अल्मोड़ा में एक त्रिपुर सुंदरी और एक पार्वतीश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? त्रिपुर सुंदरी और पार्वतीश्वर मंदिर का निर्माण अल्मोड़ा में किसने करवाया था? ठीक, अद्योत चंद। अद्योत चंद। देखो, जब ऑप्शन नहीं होते हैं तो वैसे भी सिर्फ 10% रहता है आंसर देने का, तो आपने डिमोरलाइज नहीं होना। अगर नहीं आ रहे हैं ऑप्शन, जब होते हैं तो आ जाता है, पता चल जाता है कि लगभग यही होगा। लेकिन अगर आप मेरे पूछे गए 100 क्वेश्चनों में से अगर 50 के आंसर दे रहे हो, इसका मतलब आपका उत्तराखंड में बहुत अच्छा कमांड है, बिना ऑप्शन के अगर आप दे पा रहे हो। ठीक है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, जो आपके अजय पाल जी थे, नाम सुना है, राजा अजय पाल, ये कौन से नंबर के राजा थे परमार वंश के? हाँ जी, 37वें नंबर के राजा थे भाई। कौन से नंबर के राजा थे? 37वें नंबर के राजा थे। अगला क्वेश्चन, भैंगणी का युद्ध। भैंगणी का युद्ध, कौन सा युद्ध? भैंगणी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? भैंगणी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? फतेह शाह के काल में हुआ था ये युद्ध। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, किस लिए इंपॉर्टेंट है बताओ? इतना हिंट काफी है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे इसमें, बहुत ही पूजनीय जिन्हें बोला जाता है। आंसर गुरु गोविंद सिंह जी, दूसरे भीमचंद, फतेह शाह, इनके मध्य में हुआ था, इनकी सेनाओं के मध्य में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी विजय रहे थे इसमें। क्या रहे थे? तो फतेह शाह के काल में भैंगणी का युद्ध 1688 में हुआ। गुरु गोविंद सिंह एवं भीमचंद एवं फतेह शाह तथा अन्य की सेनाओं के मध्य हुआ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी विजयी रहे। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, गढ़तांगगढ़। गढ़तांगगढ़, नेगी जी का गाना सुन लो, 52 गढ़ों को देश, वीर भड़ों को देश। लंगूरगढ़ से लेके हर चीज के बारे में बता रखा उन्होंने, पर फिर भी एक गढ़तांगगढ़ कहां पर स्थित है वर्तमान में, अगर उसको ढूंढने जाएंगे हम? देखो, गढ़ तो अब ध्वंसावशेष, हाँ जी, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में कहां पर है? टकनौर नामक स्थान पर। कहां पर? टकनौर नामक स्थान पर है। क्लियर हो गया? अरे भाई, क्लियर हुआ? अच्छा, जब 1814 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, तो जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो कौन था? हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1773 वाला वॉरेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या बोलना है आपने? दूसरा क्वेश्चन, जब गढ़वाल पर आक्रमण हुआ तो एक राजकुमार थे हमारे टिहरी के, इनको कैद करके नेपाल ले गए हो, क्या नाम था उनका? अरे नहीं भाई, नहीं, बताओ जल्दी। वेरी गुड, कुंवर प्रीतम शाह। कुंवर प्रीतम शाह को कैद करके ले गए नेपाल। सुदर्शन शाह जी यहां रह गए, है ना। जो राजा थे प्रद्युम्न शाह, वो खुड़बुड़ा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तब सुदर्शन शाह ने क्या किया? राजा सुदर्शन शाह ने, दूसरे पुत्र थे ये सुदर्शन शाह,
इन्होंने हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे, है ना। फिर अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से सहायता मांगी, उसने अपनी सेनाएं भेजी गोरखाओं के विरुद्ध, और फिर क्या हुआ, गढ़वाल स्वतंत्र हो गया 1815 में। तब लेकिन इन युद्धों में जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, अंग्रेज बड़े प्रभावित हुए, किससे, गोरखाओं से। तब उन्होंने कहा यार ये लोग हमारी सेना में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, तो जब संधि हुई जब आगे एक संधि होती है, उसमें ये बोला जाता है, उसमें एक शर्त ये भी होती है कि आप लोग हमारी सेना में क्या होंगे, भर्ती होंगे, है ना। खुंगरी नृत्य होता है इसमें गोरखा रेजिमेंट में। बल्कि जो आपके मानेक शाह थे हमारे, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो क्या है, गुरखा है। ठीक है, आयो गुरखाली जय महाकाली, सुना है, पिक्चरें देखते हो उसमें तो देखा होगा आपने, जय महाकाली आयो गुरखाली। खुकरी से भित्रियो और भारियो, भित्रियो मतलब अंदर घुमा के, फिर भारियो मतलब बाहर। तो शत्रु को गोलियों से ज्यादा खुकरी से मारते हैं। ठीक है, योद्धा है भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मांगा कर क्या था, मांगा कर चंद काल में लिया जाता था, ये मांगा कर। हाँ जी, आपातकालीन कर था, आपातकाल युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था, चंद राजवंश के समय। कौन सा, मांगा कर। कौन सा कर, ऐसे ही आप अर्थशास्त्र में भी पढ़ते हैं, आपातकालीन कर था कि एक चाणक्य ने राजा को अनुमति दे रखी थी कि जब आपात आ जाए राष्ट्र पर तो आप कर ले सकते हो अपनी जनता से, प्रणय कर। तो जैसे प्रणय कर था वैसे यहां पे कौन सा कर था भाई, मांगा कर था। ठीक है भाई। बाणासुर का किला कहां है, बाणासुर का किला कहां है, चंपावत में है भाई। प्राग ज्योतिषपुर वो अलग, राजधानी अलग होगी। बाणासुर का किला जब पूछेगा तो चंपावत जिले में, लोहा घाट देवीधुरा मार्ग में। ठीक है, 7 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची चोटी पर स्थित है। इस किले की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। ठीक, ऐसा बताया जाता है कि बाणासुर नामक दैत्य ने इसका निर्माण करवाया था। इसको स्थानीय भाषा में, अगला क्वेश्चन है मेरा, बाणासुर के किले को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, मारकोट। कोट मतलब किला, सुना भी होगा आपने, कहां जा रखे हैं कि मामा कोट जा रखे हैं। कहां जा रखे हैं, मामा कोट, गढ़वाली में बोलते हैं मामा कोट। कहां, मामा के दुर्ग में, है ना। अमीरों के फार्म हाउस होते हैं, गरीबों का नानी का घर होता है, कहां जाएंगे गर्मियों की छुट्टी में, मामा कोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लंदन फोर्ट का अन्य नाम था। लंदन फोर्ट तो बाद में नाम, जब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तब उसका नाम लंदन फोर्ट पड़ा, है ना। बाद में बल्कि इसका नाम बदलकर सोरगढ़ का किला भी किया गया। वैसे जो वास्तविक किले का नाम है वो बताना है कहां पर है ये, लंदन फोर्ट। आज पता चलेगा कितना पड़ा उत्तराखंड। क्या पढ़ रहे जी, उत्तराखंड। क्या पढ़ रहे कि उत्तराखंड, क्या पढ़ रहे हैं कि उत्तराखंड। आंसर दो। आंसर इज बाउल की गढ़ का किला, बाउल की गढ़ किला। बाउल कटोरा याद करो, बाउल की गढ़ किला, पिथौरागढ़। गोरखाओं ने कराया था इसका निर्माण। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण गोरखाओं ने नहीं कराया। 2-3 किले दे देगा वो, है ना, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक किला क्या होगा, किसी राजा ने बना रखा होगा। जैसे एक ऑप्शन खगमरा किला दे देगा, किसने बनाया खगमरा किला, खगमरा का किला, हाँ किसने, भीष्मचंद ने बनाया, राजा भीष्मचंद। राजा लगाओ भाई नाम के आगे। ठीक है, अब राजशाही खत्म हो गई लेकिन फिर भी अल्मोड़ा में है ये। कौन सा, खगमरा का किला। ठीक है भाई। चंद प्रशासन में मेहरा और फड़त्याल नाम सुना है, कास्ट होती है, मेहरा भी कास्ट होती है, फड़त्याल भी कास्ट होती है। चंद प्रशासन में मेहरा और फड़त्याल नामक पदाधिकारियों का कार्य क्या था। दोबारा नहीं बोलूंगा मैं, सुनना है एक बार में।
मेहरा और फड़तियाल नामक पदाधिकारियों का कार्य क्या था चंद प्रशासन में? बोलिए जल्दी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। आंसर राजा को परामर्श देना। देखो कितनी नॉर्मल सा आंसर है, राजा को परामर्श देना। और 1 नंबर और 1000 आगे बढ़ गया आप इसमें। और जहां आपने क्वेश्चन गलत किया आप 1000 नीचे आ गए। तो इसी को कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है भाई। चंद राजाओं में किस राजा की उपाधि, किस सुल्तान की उपाधि, मतलब किस राजा की उपाधि गरुड़ थी? हाँ जी, गरुड़ ज्ञानचंद, बिल्कुल। वह पहला चंद राजा था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मिलने गया था, दरबार में भेंट करने गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने उसको, याद रखना तुगलक में 3 राजा बड़े हैं, GMF गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक वही है शायद जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। चेक करो, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? आंसर फिरोज शाह तुगलक। उस फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि दी थी, इसलिए बोलते थे गरुड़ ज्ञानचंद। क्या बोलते थे? गरुड़ ज्ञानचंद, है ना। हो गया, चेक करो जरा जल्दी से। ब्राह्मणों पर जजिया, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा चंद शासक था जो शाहजहां के दरबार में भी गया, उसके बाद औरंगजेब के दरबार में भी गया? शाहजहां के दरबार में भी गया और औरंगजेब के दरबार में भी गया। क्या नाम था? बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद बहुमूल्य उपहार लेकर 1654 में शाहजहां के दरबार में गया, उसके बाद 1662 में औरंगजेब के दरबार में भी गया। ठीक है, यही है वो राजा जिसके समय में नंदा प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया था। कहां लाया गया था? गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया था। ठीक है, और यही वो राजा है जिसे दारा शिकोह के बेटे सुलेमान शिकोह को शरण देने से मना कर दिया था। तब वो सुलेमान शिकोह कहां आया? टिहरी के राजा के पास आया। टिहरी के राजा कौन थे? पृथ्वीपति शाह थे। लेकिन पृथ्वीपति शाह ने तो शरण दे दी। अब वहां से खबर आई नीचे से, औरंगजेब ने कहा भैया भेजो, मेरा भतीजा आ रखा आपके पास, मेरा तो भाई विद्रोही था, उसको तो कर दिया मैंने काम तमाम। किसका? दारा शिकोह का। कौन दारा शिकोह? कौन दारा शिकोह? अरे 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया जिसने, किस नाम से? 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने वाला दारा शिकोह। शाह बुलंद इकबाल, शायद शाहजहां ने उसको उपाधि दी थी। किसकी? शाह बुलंद इकबाल की। 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। किस नाम से? सिर्र अकबर के नाम से। सिर्र अकबर के नाम से। मजमुल बहरैन लिखने वाला, सकीनतुल लौलिया, सफीनतुल लौलिया, देखो जरा किताबें देखो दारा शिकोह की, विद्वान शासक था। तो भाई बाज बहादुर चंद ने दारा शिकोह के बेटे सुलेमान शिकोह को क्या देने से इनकार कर दिया? शरण देने से इनकार कर दिया। फिर वो टिहरी के राजा पृथ्वीपति शाह के समय में आया, लेकिन पृथ्वीपति शाह के यहां भी क्या हो गया? एक मेदिनी राय ने उसको औरंगजेब के हवाले कर दिया। औरंगजेब ने उसको धीरे धीरे जहर देकर जो भी जैसे भी मारा होगा मार दिया। क्योंकि जब दूसरा राजा बनता था, इस्लाम में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं होता, तलवार के बल पर उत्तराधिकार लिया जाता है, गद्दी प्राप्त की जाती है। तो जब राजा बनते थे तो पुराने जितने भी राजकुमार, छोटे बड़े, 1 साल का, 2 साल का, 2 महीने, 3 महीने, सबकी हत्या की जाती थी, ताकि ये आगे चलकर क्या ना हो, समस्या पैदा ना करे। समझ में आया? ठीक है जी, बताओ मुझे किताब मजमुल बहरैन, 2 महासागरों का मिलन, हिंदू इस्लाम, किसने लिखी? दारा शिकोह ने लिखी। सिर्र अकबर, 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने किया। सकीनतुल लौलिया, सफीनतुल लौलिया, ये किसने लिखी? चेक करना जरा, सफीनतुल लौलिया, सकीनतुल लौलिया। हिस्ट्री की किताब खोल सकते हैं आप, दारा शिकोह वाला वो निकालिए, लिटरेचर में जाइए, मुगल लिटरेचर, मुगल साहित्य, मुगलकालीन साहित्य, वहां पर दारा शिकोह की बहुत सारी किताबें लिखी होंगी। देखो अगला क्वेश्चन भाई, राजकीय कुत्तों के लिए वसूला जाने वाला कर चंद शासन में, चंद काल में कुत्तों के लिए भी कर लिया जाता था।
अरे गढ़वाली में कुत्ते को क्या बोलते हैं? कुमाऊनी में कुकुर क्या बोलते हैं? तो कुकुर यालो कर। राज्य के कुत्ते भी होते थे, ठीक है। ध्यान रखना, घोड़ों के लिए घोड़ियालो कर, कुत्तों के लिए कुकुरियालो कर, है ना, ऐसे कर भी लिए जाते थे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। बागेश्वर लेख के अनुसार, बागेश्वर लेख के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम परिवार का प्रथम राजा कौन था? हाँ जी, हाँ जी। बागेश्वर लेख के अनुसार कार्तिकेयपुर बागेश्वर, ध्यान देना मैं पूछ रहा हूं, बागेश्वर लेख के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का प्रथम राजा कौन था? बसंत देव था। कौन था? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर बसंत राजा बसंत देव। कौन? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर राजा बसंत देव, है ना। इसने क्या किया था? बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। क्या दिया था? ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जोशी मठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जोशी मठ के नरसिंह मंदिर, बद्रीनाथ जाओगे जोशी मठ में रुकना पड़ता है थोड़ा सा, तो भगवान नरसिंह के भी दर्शन करने पड़ते हैं तभी पूरे माने जाते हैं। तो नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक बसंत देव द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? बसंत देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन। झटेला, घर जमाई, पशु बलि और टिकुआ प्रथाएं किन में प्रचलित थी? झटेला, घर जमाई, पशु बलि और टिकुआ प्रथाएं किन में प्रचलित थी? खसों में प्रचलित थी। किनमें? खसों में प्रचलित थी, है ना। आज भी जो बहुत ताकतवर होता है गढ़वाल में और थोड़ा क्या लड़ाका टाइप होता है, उसको खस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं यार इसकी बुद्धि कैसी हो गई, क्योंकि सबसे ताकतवर लोग जो उस समय के थे वो कौन थे? खस थे। ठीक है, बहुत ही कठिन काम करने वाले। चलो जी, अगला। वामन गुहा कहां है? वामन गुहा, वामन गुहा कहां है? बताओ। देवप्रयाग में है, सुदर्शन क्षेत्र में है। बोला भी था वामन अवतार बलि, राजा बलि से 3 पग में धरती क्या। वामन गुहा कहां है? देवप्रयाग में है। कहां पर है भाई? देवप्रयाग में है ना। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि पौड़ी में कौन कौन से गढ़ हैं? पौड़ी में जो गढ़ हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है गुजुडूगढ़। कौन सा? जो क्वेश्चन बन चुका है, गुजुडूगढ़। कौन सा? गुजुडूगढ़। नौकरी तो ऐसे ही मिलेगी, अब ऐसे मत बोलो कि गुजुडू क्या हुआ। तो गुजुडूगढ़, ऐसे देवलगढ़, ऐसे नयालगढ़, भैरवगढ़, कांडागढ़, गुराड़गढ़, उल्खागढ़, तारागढ़, ये सब कहां पर है? पौड़ी जिले में। कौन कौन से बताया मैंने? सबसे पहले नाम याद रखना गुजुडूगढ़। क्या नाम याद रखना है? देवलगढ़ आसान है याद करना, नयालगढ़ भी आसान। नयाल कास्ट होती है, क्या होती है? इंद्र सिंह नयाल जी, है ना। नयालगढ़, भैरवगढ़, भैरव भी आसान है। कांडागढ़, कांडा बोलते हैं, किसको बोलते हैं कांडा? है कांठा नहीं बोल रहा हूं, एक तो डांडा कांठा वो अलग, कांडा। हाँ, कांटे को बोलते हैं क्या? चुबावल कांडा, है ना। ठीक है, कांडागढ़, गुराड़गढ़,
गुराड़गढ़, उल्खागढ़। नेगी जी का गाना सुनना इसके बाद अपने आप ये नाम आपको सुनाई देंगे उसमें। उल्खागढ़ और कौन सा, तारागढ़, ये सब के सब कहां पर है, पौड़ी में है भाई। ऐसे ही मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि धतियूड़गढ़, अगला क्वेश्चन है भाई। अरे सुन लो, काम आएगा, वरना क्या बोलते हैं फिर रिपेंटेंस, पश्चाताप होता है पेपर के अंदर की काश सुन लिया होता गुरु जी को। धतियूड़गढ़, उप्पूगढ़, उप्पूगढ़ सुना है, सुना है ना। धतियूड़गढ़, उप्पूगढ़, ये टिहरी उत्तरकाशी मार्ग में है, मतलब टिहरी में पड़ते हैं। मौल्यागढ़ या रमोलीगढ़, मौल्यागढ़ या रमोलीगढ़, धमोड़गढ़, कोटागढ़, ये सब जो पढ़ते हैं टिहरी गढ़वाल में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं, टिहरी गढ़वाल में। गढ़तांगगढ़ मैंने पूछ लिया आपसे, उत्तरकाशी के टकनौर में है। लखनपुरगढ़ जो है वो अल्मोड़ा में है। लखनपुरगढ़ कहां है, अल्मोड़ा में है। रवाणगढ़ जो है वो बद्रीनाथ मार्ग पर अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है, बांगरगढ़, ये नागवंशी राणा जातियों का गढ़ था। किसका, नागवंशी राणा जातियों का गढ़ का नाम था बांगरगढ़, ठीक है। भरपूरगढ़ जो था वो सजवानों का शासन था वहां पर, ये भी टिहरी में पड़ता है भरपूरगढ़। सजवान कौन, कास्ट होती सजवान, ठीक है। कुंजड़ीगढ़, कुंजड़ीगढ़ सुना है, ये नेगी जी गाने मिल जाएगा आपको, ये टिहरी में है, टिहरी में था। और जो यहाँ का अंतिम सुल्तान था गढ़पति, गढ़पति जो था वो सुल्तान सिंह था, ठीक है। मुंगरागढ़ ये खाई क्षेत्र में स्थित था। तो मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको कि इन गढ़ों को ढंग से पढ़ना है, वहां से एक नंबर मुझे लगता है कि मिलेगा, एक नंबर या 2 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। गढ़ों पर खास आपने क्या करना है, गढ़ राज्य के गढ़ वो करने हैं आपने। अगला क्वेश्चन है मेरा, द ग्लोरी दैट वाज गुज्जर देश, द ग्लोरी दैट वाज गुज्जर देश, ये किसने लिखी है किताब, किसकी रचना है। पवार काल की प्रमुख रचना और रचनाकारों में आता है ये, द ग्लोरी दैट वाज गुज्जर देश। के एम मुंशी, बड़ा नाम है के एम मुंशी, क्या नाम है, इनको याद करना है। द ग्लोरी दैट, देखो ऐसा होता है पूरा पूरा कभी याद नहीं रहता, लास्ट में जब आप पढ़ रहे हो इतना याद नहीं रहेगा। गुज्जर याद कर लो बस, गुज्जर किसने लिखी, आंसर के एम मुंशी, द ग्लोरी दैट वाज गुज्जर देश। अगला क्वेश्चन है मेरा, विवाह के अवसर पर गोरखा काल में एक कर देना पड़ता था, उसे क्या बोलते थे। विवाहों पर भी कर था, हाँ जी, जोर से बोलो यार, टीकाकर, टीकाकर, हाँ ऐसे थोड़े बोलते गोरखाड़ी। गोरखाओं का न्याय जो था बड़ा खतरनाक था, क्या था, गोरखा न्याय, न्याय व्यवस्था बड़ी खतरनाक थी भाई। इसीलिए यहाँ के लोगों को जब अंग्रेजों ने शासन किया ना तो उन्हें बुरा नहीं लगा, क्योंकि गोरखा जो थे वो बड़े क्या थे, अत्याचारी थे, बहुत ही अत्याचार। तो उन्हें लगा अंग्रेज तो ठीक है उस हिसाब से, इसलिए ज्यादा विरोध भी नहीं हुआ, फिर भी भाग लिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, है ना। खैकर कौन थे भाई, खैकर, खैकर क्या होते थे, खैकर, खैकर खाना नहीं होता, कृषक होते थे। और खाना कौन देते हैं, कृषक देते हैं, ठीक है। खैकर थातवान के कृषक होते थे, 2 वर्गों में बटे होते थे खैकर, इसमें 2 वर्गों में बटे होते थे। कच्चे खैकर जो कभी भूमि के स्वामी न रहे हो, और पक्के खैकर जो पूर्व में भूस्वामी रहे हो। ये क्या करते थे, ये भूमि के मालिक को वार्षिक किराया देते थे, क्या देते थे, सिरती सिरतान भूमि के मालिक को वार्षिक किराया देते थे, टेनेंट एट विल। चलो जी अगला क्वेश्चन है मेरा, जब महात्मा गांधी दांडी मार्च कर रहे थे, दांडी मार्च सुना है, हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, 78 लोग चल रहे थे उनके साथ, कितने, चल तो पूरा देश रहा था वैसे, जहां जहां से जा रहे थे पीछे से भीड़ चल रही थी, पर 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया उन्होंने। 3 लोग उत्तराखंड के थे, कौन थे,
तीन लोग कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी, गोरखा वीर खड़क बहादुर। गोरखा वीर खड़क बहादुर। ठीक है भाई। कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक किन्हें कहा जाता है? कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक, व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था एक गांधी जी का, जिसमें पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कुमाऊं में कौन है सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रही? प्रताप सिंह नेगी जी। कौन? प्रताप सिंह नेगी जी। चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। कौन थे भाई? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में किस महिला के नेतृत्व में, है ना, किस महिला के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? बिश्नी देवी शाह। उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला बिश्नी देवी शाह। इनके साथ जो थी महिलाएं वो थी कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला और रेवती। कौन कौन? कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला और रेवती। बिश्नी देवी शाह इनका नेतृत्व कर रही थी। अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में क्या कर दिया इन्होंने? ठीक है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के अंगरक्षक बटालियन यानी गढ़वाल बटालियन के कमांडर कौन थे? अंगरक्षक बटालियन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी अंगरक्षक बटालियन गढ़वाल बटालियन को बना रखा था, और उसके जो अंगरक्षक जो हेड थे वो कौन थे? मेजर देव सिंह दानू। कौन थे? मेजर देव सिंह दानू। 1948, जनवरी 1948 में अगला क्वेश्चन है, कीर्तिनगर आंदोलन हुआ, राज सत्ता हिल गई पूरी। इसमें आपने उन दो लड़कों के नाम बताने हैं जो शहीद हुए थे। लड़के ही थे, युवा। कौन थे? कीर्तिनगर आंदोलन में शहीद होने वाले, जनवरी 1948 में शहीद होने वाले दो क्रांतिकारी कौन थे हमारे? मोलू भरदारी और नागेंद्र दत्त सकलानी। नागेंद्र सकलानी जी का नाम सुना है? उनके नाम की तो लाइब्रेरी भी है आपकी, वो मॉडर्न स्कूल से आगे जाके। ठीक है, तो मोलू भरदारी और नागेंद्र सकलानी ये शहीद हो गए थे। ठीक है। दलितों के लिए शिल्पकार शब्द प्रयुक्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे 1911 में? हा? अरे यार, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक एंड थ्राइस बिफोर यू एक्ट। जिनका नाम आप ले रहे हो अभी जीवित हैं, मैं 1911 की बात कर रहा हूं। हरि प्रसाद टमटा। कौन? और जो नाम आपने लिया उनको जरा चेक करो कौन है। हाँ जी, हरि प्रसाद टमटा जी। हाँ जी। कुली बेगार आंदोलन का अंत किस तिथि को हुआ? हाँ जी। अरे भाई 13-14 जनवरी 1921 उत्तरायणी का मेला लगता है। बागेश्वर जगह का नाम था। बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी का मेला लगा हुआ था। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल, उनके नेतृत्व में 40,000 समर्थक आए, कुली बेगार के रजिस्टर को सरयू नदी में बहा दिया। इस प्रकार कुली बेगार प्रथा का क्या हो गया? अंत हो गया। क्या थी कुली बेगार प्रथा? अंग्रेजों का सामान उठा के ले जाना पड़ता था कि आज इनका नंबर है, ये यहां तक ले जाएंगे। उसके बाद फिर वहां दूसरा ग्राम प्रधान होगा, उसके बाद रजिस्टर होगा, और पैसा नहीं मिलता था उसका। और समस्या ये थी कि ये जो पिट्ठू होते थे उसमें गौमांस भी होता था, तो उसको अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे यहाँ के लोग कि यार हम गौमांस उठाकर ले जा रहे हैं, ये गलत बात है। वो तो खाते थे, अंग्रेज लोग हैं, है ना। क्या बोलते हैं अंग्रेजों को हम? जो गौमांस खाते उन्हें क्या कहा जाता? मलेच्छ। तो मलेच्छों का सामान उठाना था, गौमांस लेकर जाना था, तो इसलिए विरोध हुआ इसका। क्या हुआ? तो जो पहला विरोध हुआ कुली बेगार आंदोलन का, वो कहां से हुआ था? विरोध की जो पहली आवाज आई थी वो कहां से आई थी?
बोलो भाई, क्या पढ़ रहे हैं कि उत्तराखंड, क्या पढ़ रहे हैं उत्तराखंड, क्या पढ़ रहे हो उत्तराखंड? अब बताओ आंसर। खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा। कौन सा? खव्याड़ी लिखा होता है, कहीं पर खत्याड़ी लिखा होता है, ठीक है। नई किताबों में खव्याड़ी लिखा हुआ है, पहले खत्याड़ी लिखा होता था पुरानी किताबों में। खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा से शुरू हुआ। कौन? हाँ, कुली बेगार आंदोलन। ठीक है जी। नशा नहीं रोजगार दो, आज से नहीं लग रहे हैं नारा। कब से लग रहा है? 1984। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने जब आंदोलन किया था तब क्या बोला था? नशा नहीं रोजगार दो। और आज फिर हम देख रहे हैं कि उस पर आ गए हैं। उड़ता पंजाब, उड़ता, चलो नशा नहीं रोजगार दो। यह आंदोलन किसने दिया था? उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, 1984। चलो जी आगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, अब तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया। और केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो कुलपति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति, हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। इसलिए यहां पे हम बोलते हैं उपकुलपति। उपकुलपति प्रमोट होकर जाते हैं। क्या होकर जाते हैं? बड़े प्रोफेसर होते हैं, वो बन सकते हैं उपकुलपति। कभी कभी हमने ये भी देखा कि नहीं, सेंटर में नहीं बनते हैं। और जो उत्तराखंड के होंगे उनका कुलपति कौन होगा? राज्यपाल होगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं, जैसे पहले हेमवती नंदन भगोड़ा जब था तो हम बोलते थे उपकुलपति कौन है, तो कुलपति हमेशा कौन होता? राज्यपाल होते थे। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई, अब क्या हो गया? उपकुलपति उपराष्ट्रपति है। मैं बोल रहा हूं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय आपको पता है श्रीनगर गढ़वाल में, और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973। देख के नहीं बताना भाई, देख के नहीं, देख के बताया, देख के नहीं बता। 1973। एक अंजनी सैन में एक आश्रम था स्वामी मनमथन का, उन्होंने भी चलाया था, कुछ प्रयास किया था विश्वविद्यालय के लिए। नारायण दत्त तिवारी जी थे, उन्होंने फिर विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा, तो फिर पंगा हो गया कि भाई गढ़वाल में खोलेगा कि कुमाऊं में, तो दोनों जगह खुलवाया। तिवारी जी बड़ा कद थे भाई, नारायण दत्त तिवारी जी, है ना। अच्छा, क्या राज्य निर्माण आंदोलन आपके सिलेबस में है? फिर भी पढ़ लेना भाई, कुछ भरोसा नहीं है। क्या नहीं है? आप मुझे बता दो, एक श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था, श्रीयंत्र टापू, श्रीनगर में जब आप जाएंगे तो अलकनंदा नदी के बीच में एक श्रीयंत्र टापू दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? वहां पर दो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी थे, उनकी शहीद हो गए थे वहां पर। पुलिस बर्बरता का सामना करना पड़ा उन्हें। उनके नाम बताने हैं आपने मुझे। श्रीयंत्र टापू 10 नवंबर 1995। कब? 10 नवंबर 1995। इसमें शहीद होने वाले दो लोग कौन थे? तो यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। कौन? यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद। नाम लगाना है आगे। ठीक है भाई, उत्तराखंड के जन आंदोलनों में आ जाएगा, ये बिल्कुल आएगा, ये आना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनने चाहिए, बनेंगे, बल्कि पहले ही बने। उत्तराखंड उत्थान परिषद, जो कि 30-31 मई 1988 को बनी थी, 30-31 मई 1988 को उत्तराखंड उत्थान परिषद, इसको बनाने वाले, मतलब ये परिषद का गठन जो हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आंसर शोभन सिंह जीना। पीसीएस का क्वेश्चन रह चुका है पहले, शोभन सिंह जीना। अगला क्वेश्चन, आपका जो एक राज्य, बड़ा राज्य दल है, राज्य का बड़ा राजनीतिक दल है यूकेडी, यूकेडी की स्थापना कहां पर हुई थी? मसूरी में हुई थी। कब हुई थी? मसूरी में हुई थी। कब हुई थी? 24-25 जुलाई को हुई थी, यही महीना था,
14 जुलाई को आपका पेपर है, 10 दिन बाद आप देखना, 10 दिन बाद 11वें दिन का अखबार पढ़ना। मसूरी में फिर दोबारा आज भी होती है, क्या होती है, हर साल होती है यूकेडी की क्या बैठक। तो 24-25 जुलाई 1979 को, कब, अरे 24-25 जुलाई 1979 मसूरी। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? देवीदत्त पंत जी थे। कौन थे? देवीदत्त पंत जी थे। दक्षिण भारतीय राज्यों को देखकर लगता है कभी कभी कि वहां पर सारे जो दल हैं वो क्षेत्रीय दल क्या करते हैं, शासन करते हैं। क्या करते हैं? अब क्षेत्रीय दल क्या करते हैं कि अपने राज्य का हित सर्वोपरि रखते हैं, हमेशा क्या रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं। अब देखो यहां पर क्या होता है आने वाले समय में, है ना। अब मुझे ये बताओ कि भाई जो गैरसैंण है वो किस परगने में पड़ता है? अरे चमोली तो बच्चा बच्चा जानता है, वो तो बिहार से जो आएगा उसको भी पता है चमोली, जो यूपी से आएगा उसको भी पता है चमोली, जो बंगाल से आएगा उसको भी पता है चमोली। आपने थोड़ा अंदर तक जाना है। मैंने पूछा किस परगने में पड़ता है? चांदपुर परगने में पड़ता है। किस पट्टी में पड़ता है? लोहबा पट्टी में पड़ता है। किस पट्टी में पड़ता है? लोहबा पट्टी में पड़ता है गैरसैंण, ठीक है। किन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है? दूधातोली और व्यासी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। किससे? उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं दूधातोली को। क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का पामीर। पामीर से याद आया मुझे, पामीर 3 पर्वतों की गांठ पर है। कौन से है वो? पामीर जो है ना, पामीर से 3 पर्वत, ऐसे लगता है 3 पर्वत श्रृंखलाएं बंधी हुई हैं, उसी को पामीर बोलते हैं। ये भले ही इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं पामीर को, लेकिन ये सबसे ऊंचा पठार नहीं है। सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, जो कि इंटर माउंटेन प्लेटू का उदाहरण है, अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। कौन? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, कि पामीर जो है वो किन 3 पर्वत श्रृंखलाओं की नोड पर है? नोड मतलब गांठ। हाँ जी बोलो, कौन कौन है? काराकोरम, त्यान शान और हिंदुकुश। काराकोरम, त्यान शान और हिंदुकुश, चेक करो। मैं कंफर्म नहीं हूं, फिर भी देखो 3 श्रृंखलाएं निकल रही होंगी पामीर से। चलो, तो दूधातोली और व्यासी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, लगभग राज्य के केंद्र में स्थित है ना। समुद्र तल से जो ऊंचाई है 5360 फीट है। अब राजधानी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा पानी, तो पानी पर्याप्त है। आटागाड़ है वहां पर, पश्चिमी नयार है, पूर्वी नयार है, पश्चिमी रामगंगा है ना, बहुत कुछ है। जल स्रोत बहुत सारे हैं। क्या है? और जो इंद्रमणि बडोनी जी जो उत्तराखंड के गांधी हैं, और काशी सिंह एरी जी ने गैरसैंण का नाम वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखा था। क्या रखा था? चंद्रनगर रखा था, है ना। तो बाद में एक कौशिक समिति गठित हुई थी 1994 में। इसने कहा था कि राजधानी के लिए गैरसैंण उपयुक्त स्थान है। 68% लोगों ने समर्थन किया था इसका, लेकिन सो कॉल्ड राजधानी है वो। जिस दिन पूरी राजधानी गैरसैंण चली जाएगी उस दिन सपना पूरा होगा शहीदों का। 42 शहादतें, ठीक है भाई। एक दीक्षित आयोग बना था जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित जी की अध्यक्षता में, उन्होंने खारिज कर दिया, गैरसैंण को नहीं बनाना है, देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की, है ना। 11 बार कार्यकाल बढ़ाया था जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित का, ये भी ठीक है। 14 जनवरी 2013 को, कब? वैलेंटाइन डे से 1 महीने पहले। अब यही याद होगा, क्या करें, शंकराचार्य जयंती तो याद होती नहीं। तो वैलेंटाइन डे से 1 महीना पहले 14 जनवरी 2013 को जो बहुगुणा जी थे मुख्यमंत्री,
कौन? हेमवती नंदन भोगड़ा के सुपुत्र कौन? हाँ, वो कौन? तो भोगड़ा जी ने भराड़ी सैण में द्वितीय विधानसभा का क्या कर दिया था भाई? शिलान्यास किया था। 9 नवंबर 2013 को भराड़ी सैन में भूमि पूजन हुआ, भवन निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तराखंड, इनकी अपने अपने 2-2 विधानसभा भवन। बोलो भाई, कौन 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 से मुख्यमंत्री? हाजी, यही है। हाजी विजय भोगड़ा जी, बिल्कुल। इतनी देर लग रही है या नाम याद आने में? तो बोलो ना, मेरे पास बोलो, विजय भोगड़ा जी। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन चल रहा है। कुमाऊं का बारदौली किसे कहा जाता है भाई? कुमाऊं का बारदौली किसे कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र में 5 सितंबर, कब? 5 सितंबर 1942 खुमाड़ नामक स्थान पर, कहां पर? सल्ट खुमाड़ नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोली चलाई। उसमें गंगाराम और खीमादेव नामक 2 सगे भाई क्या हो गए? शहीद हो गए। गोलियों से बुरी तरह घायल चूड़ामणि और बहादुर सिंह कुछ दिनों बाद शहीद हो गए ना। 4 लोग शहीद हुए। गंगाराम, खीमादेव 2 भाई थे, ये शहीद हो गए। उसका चूड़ामणि और बहादुर सिंह भी शहीद हो गए। ठीक है, तो इसको बोला जाता कुमाऊं का बारदौली। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। वैसे बारदौली पड़ता है कहां? गुजरात में। बारदौली सत्याग्रह के जो नेता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। ठीक है, बारदौली की महिलाओं के कहने पर ही बारदौली सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। क्या दी थी? तो कुमाऊं का बारदौली की पदवी से विभूषित किया गया। 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है आज भी। क्या मनाया जाता है? शहीद देघाट गोलीकांड कब हुआ था भाई? देघाट गोलीकांड ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ ना, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। देघाट गोलीकांड कब हुआ? देघाट कहां पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। 1942 में हुआ। 18 अगस्त 1942 देघाट गोलीकांड। कब? 15 अगस्त के 3 दिन बाद याद रखना है, ऐसे है ना। 18 किसी डेट को बेस बनाकर याद करना चाहिए हमेशा। 18 अगस्त 1942 देघाट गोलीकांड। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई। हीरामणि और हरिकृष्ण शहीद हो गए। कौन हो गए? फिर पूछेगा देघाट गोलीकांड में शहीद होने वाले लोग कौन थे? 1 इज हीरामणि, 2 इज हरिकृष्ण। ऐसे ही पूछेगा सल्ट खुमाड़ में शहीद होने वाले लोग कौन थे? गंगाराम, खीमादेव, चूड़ामणि और बहादुर सिंह। हो गया? सालम क्रांति की मूक सहयोगी किन्हें कहा जाता है? जानकी बिष्ट। अल्मोड़ा में धामदेव सालम। अल्मोड़ा में क्या है? धामदेव सालम में क्या हुआ कि 25 अगस्त 1942 को सेना और जनता के बीच में पत्थर और गोलियों का युद्ध हुआ। किसका? पत्थर और गोलियों का युद्ध हुआ। 2 नेता थे, टीका सिंह और नरसिंह धानक, ये शहीद हो गए। क्या हो गए? कौन कौन? टीका सिंह और नरसिंह धानक शहीद हो गए। लेकिन जो मूक सहयोगी थी वो थी जानकी बिष्ट। जानकी बिष्ट को मूक सहयोगी इसलिए बोला जाता है क्योंकि अपने घर में सभाओं का आयोजन करती थी। क्या करती थी? तो भाई ये सारे आपको जो शहीद हैं इनके नाम याद करने पड़ेंगे। एक बार फिर बता देता हूं। देघाट गोलीकांड के शहीद हीरामणि हरिकृष्ण, हीरामणि हरिकृष्ण। धामदेव सालम अल्मोड़ा के जो शहीद हैं उनका नाम है टीका सिंह और नरसिंह धानक। टीका सिंह और नरसिंह धानक। और मूक सहयोगी जो जानकी बिष्ट हैं। सल्ट खुमाड़
के जो शहीद हैं वो हैं गंगाराम, खीमादेव, चूड़ामणि, बहादुर सिंह। क्लियर हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही सिलांगी, गढ़वाल, गढ़वाल जब लिखा होता है इसका मतलब पौड़ी, सिलांगी पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की? आंसर सदानंद कुकरेती। पेपर के बाद ना इस ऑडियो को जरूर सुनना। ये जो इस समय जो मैं बता रहा हूं वहां से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, कितना? एक क्वेश्चन मिलेगा। तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की? सदानंद कुकरेती। ऐसे ही ताड़ी खेत में एक प्रेम विद्यालय की भी स्थापना की गई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। वो किसने की? वो की देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे। देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हुआ? ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला को अल्मोड़ा की सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति घोषित किया गया? हाँ, अल्मोड़ा की सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति किसे घोषित किया गया? आंसर सरला बहन। किसको? सरला बहन को। किसको? सरला बहन को। गांधी जी की विदेशी शिष्या थी ना सरला बहन, इंग्लैंड मूल की थी। मूल नाम कैथरीन हेलिमन था इनका। क्या था? अल्मोड़ा भेजा गांधी जी ने, जाओ अल्मोड़ा। किसी को अल्मोड़ा भेजा, किसी को ऋषिकेश भेजा। ऋषिकेश भेजा मीरा बहन को, तो मीरा नगर है ऋषिकेश में, बापू ग्राम, मीरा नगर। तो साथ में और लोग भी भेजे, जंगल था यहाँ उस समय, तब मीरा नगर बसा, बापू ग्राम बसा, है ना। बाद में लैंड एक्विजिशन हुआ, फिर पशुलोक के लिए सरकार ने क्या किया? पशुलोक की जो भूमि है, अल्मोड़ा भेजा किसको भाई? सरला बहन को। ठीक है, और इनको बोला गया अल्मोड़ा के सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति। क्लियर हो गया? अच्छा जी, 1932 के आसपास जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश जारी किए गए एक महिला के नाम, वो है कुंती वर्मा। कौन है? कुंती वर्मा। ठीक है भाई। आजाद हिंद फौज में कुल सैनिकों में उत्तराखंड के सैनिकों की संख्या कितनी थी? प्रतिशत में बताने। टोटल आजाद हिंद फौज में जो सैनिक थे उत्तराखंड से, वो कितने थे? 12% थे। 12% का मतलब था 2500 सैनिक। कितने? 2500 सैनिक। ध्यान रखना, जहां पे आप सोचना बंद कर रहे हो ना, वहां पे एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है, वहां से वो सोचना शुरू करता है। उसको पता है कि क्या नहीं पढ़ा होगा। यूपीएससी में भी देखा होगा, धीरे धीरे सीख रहा है लोक सेवा आयोग। जो क्वेश्चन पेपर की प्रवृत्ति है वो दिख रहा है मुझे धीरे धीरे। जैसे बेस्ट पेपर जो होता है वो यूपीपीसीएस का होता है, हर एक क्षेत्र से पूरे सिलेबस को कवर करते हुए बनाते हैं वो लोग, है ना। वैसे यहां पर भी अब लेवल क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आपने अपने लेवल को क्या करना है? उन्हीं चीजों में नहीं रहना, पुरानी चीजों में। चलो जी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरा, KCSI। KCSI ये उपाधि से सम्मानित होने वाले टिहरी के राजा कौन थे? टिहरी के राजा, टिहरी के राजा मतलब परमार, पवार। हाँ जी बिल्कुल, कीर्ति शाह। सर कीर्ति शाह बोला जाता है उन्हें, इसीलिए इनको उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। लेफ्टिनेंट कर्नल की भी उपाधि दी, सर की भी उपाधि दी, KCSI की भी उपाधि दी, है ना। और 1921 में इन्होंने नरेंद्र नगर का निर्माण कराया। ये लोग राजस्थान जाते रहते थे, इनके जो वैवाहिक संबंध थे या तो नेपाल से होते थे, राजघरानों में होते थे। ससुराल तो जाते ही आदमी, तो राजस्थान चले गए। जयपुर में, जयपुर जो पिंक सिटी है, बिल्कुल लगभग वैसा ही मॉडल आपको कहां दिखेगा? नैन नगर में दिखेगा। बस यहाँ के राजा के पास कम पैसे थे तो थोड़ा उस तरह के स्ट्रक्चर नहीं बने हुए, बट कंसेप्ट वही था कि नीचे बरामदा होगा, अंदर मार्केट होगा, उसके ऊपर
जो कर्मचारी होंगे उनके निवास के लिए क्या बनेंगे, और एक लाइन में बनेगा मार्केट। तो उस जमाने का गढ़वाल का बहुत सुंदर मार्केट है नरेंद्र नगर, ठीक है। नरेंद्र नगर से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता गाड़ू गढ़ी यात्रा का प्रारंभ कहां से होता है। बद्रीनाथ में जो जब कपाट खुलते हैं तो पहला दीपक जो जलता है तिल के तेल का, उसको राज परिवार की महिलाएं क्या करती है, पीसती हैं सलबट्टे पे, उससे तेल निकलता है, फिर उसे घड़े में रखा जाता है, फिर वो घड़ा चलता है, गाड़ू गढ़ी यात्रा बोलते हैं उसको। फिर वो चिला चेतराम धर्मशाला रेलवे स्टेशन के बगल में आता है घड़ा, फिर कई जगहों से घूमते हुए बद्रीनाथ। तो पहला दीपक जलेगा वो घाड़ू के तेल से जलेगा, राज परिवार के महिलाओं के जो तिल पीसे हुए हैं उसके तेल से जलेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। और भी आता था नैननगर से क्वेश्चन, एसआरटी, अब तो देहरादून चला गया मेरे ख्याल से ना। जैसे एनसीईआरटी होता है वो एससीईआरटी होता है ना, वो पहले नैननगर में था, अब चला गया कहाँ, देहरादून चला गया। कहाँ चला गया देहरादून में, पर्टिकुलर जगह का नाम पूछता है देहरादून में कहाँ। देखो रायपुर से जो रोड जाती है उस तरफ है कहीं शायद। हाँ जी, मां गुलेरिया के संरक्षण में शासन करने वाले पंवार परमार राजवंश, गुलेरिया, आंसर कीर्ति शाह। कीर्ति शाह ने 1886 से 1898 तक अपनी मां गुलेरिया के संरक्षण में शासन किया। अंग्रेजों ने इन्हें 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया और 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि दी। क्या दी, 1900 में जब ये ब्रिटेन गए 11 तोपों की सलामी दी गई इन्हें। बड़ी बात है भाई, टीरी के राजा को 11 तोपों की सलामी मिल रही। कहां, ब्रिटेन में। ये संस्कृत, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, इतनी भाषाओं के जानकार थे, है ना। पहली बार टीरी में बिजली की व्यवस्था की, टीरी में प्रताप स्कूल खोला, हिवेट संस्कृत पाठशाला खोली, कृषकों के लिए कृषि बैंक की स्थापना की, टीरी में प्रेस और ऑब्जर्वेटरी वेदशाला की स्थापना की, उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की। अपनी प्रतिभा से इन्होंने हिंदी टाइपराइटर का भी आविष्कार किया। क्या किया, 25 अप्रैल 1913 को इनकी मृत्यु हो गई। कीर्ति शाह ने स्वामी राम तीर्थ को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जापान भेजा था। किसने, सर कीर्ति शाह ने। कीर्ति नगर है इनके नाम पर, क्या नाम है। कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद नरेंद्र शाह ने नैननगर का निर्माण कराया था भाई। किसने, नरेंद्र शाह ने कराया था नैननगर का निर्माण। और ओहो गड़बड़ हो गया भाई, नरेंद्र शाह की ही उपाधि क्या है, KCSI। ये कीर्ति शाह की नहीं है, किसकी है, नरेंद्र शाह की उपाधि है KCSI, लेफ्टिनेंट कर्नल सर, और KCSI की उपाधियों से सम्मानित किया गया। 1921 में नरेंद्र नगर का निर्माण कराया। नरेंद्र नगर का निर्माण किसने कराया, नरेंद्र शाह ने कराया। कब कराया, 1921 में कराया। इसको सही करेक्ट कर देना, ठीक है। रवाई गोलीकांड जब हुआ, श्रीदेव सुमन जब शहीद हुए, ठीक है, वो सब नरेंद्र शाह के समय में हुआ था। किसके समय में, तो रवाई गोलीकांड 1930 नरेंद्र शाह के समय हुआ। श्रीदेव सुमन जो शहीद हुए वो नरेंद्र शाह के समय शहीद हुए। बल्कि उन्होंने दीवान चक्रधर जुयाल को पूछा कि भाई रवाई गोलीकांड हो गया, क्या करना चाहिए। तो चक्रधर जुयाल जो दीवान था उसने कहा कि आंखें फोड़ देनी चाहिए। तो राजा ने पेन निकाला और आंख फोड़ दी, किसकी, चक्रधर जुयाल। उनको ही मिला दीवान लॉज, ऋषिकेश में मुनि की रेती के आगे जो दीवान लॉज है वो शायद उन्हीं के नाम पर है। किसके, चक्रधर जुयाल के नाम पर। देश निकाला हो गया था ना, फिर देश निकाला टीरी में मतलब ढाल वाला 14 भी। देश निकाला का मतलब क्या होता था कि अब ऊपर नहीं रहेगा, कहां रहेगा। अब क्यों करते थे देश निकाला, बड़ी बुरी स्थिति थी यहाँ की। मच्छर होते थे, यहाँ पानी था, मर जाते थे लोग मलेरिया से, ठीक है। और कुष्ठ रोग अगर हो गया तो उनको भी ढाल वाला भेजा जाता था, कुष्ठ रोग कॉलोनी में। समझ में आया, देश निकाला। तो भाई इसको सही कर देना। थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला सर कीर्ति शाह नहीं है, जो KCSI उपाधि है वो किसकी है, नरेंद्र शाह की। क्लियर हो गया, इसलिए बोलते हैं पूरा सुनना चाहिए लेक्चर। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ,
डेट बतानी है। 1 अगस्त 1949 को। कब? 1 अगस्त 1949 को। मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? मानशाह के समय में मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? भरत कवि ने की थी। बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मेमोयर्स ऑफ देहरादून किसने लिखी? हाँ जी, GRC विलियम्स। बिल्कुल, मेमोयर्स ऑफ देहरादून की रचना किसने की? आंसर GRC विलियम्स। गढ़ गीता संग्राम के रचयिता कौन है? गढ़ गीता संग्राम, जब फ्रांस जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था कि सुन लो। गढ़ गीता संग्राम, मौलाराम तोमर। कौन? मौलाराम तोमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समय बताएं। हो गया? तो ठीक है, मैं अगले लेक्चर में फिर और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। 1 घंटा का आपका है ना।